जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे हुए अब 2 साल पूरे हो रही हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि कितनी बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर। इस सवाल का जवाब हम दूसरी मीडिया हाउसेस की तरह स्टूडियो में बैठकर नहीं देंगे, बल्कि इस सवाल का जवाब हम पूछेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से और उन्हीं की जबानी सुनवाएंगे आर्टिकल 370 से आजादी के 2 साल बाद कितनी बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से खुशगवार हुए हैं। 2 सालों में जो कुछ भी बदला है वो सबके सामने है। वादी चुनाव से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिर करते हैं बातचीत का आगाज। चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे। ना तो किसी बेगाने की शादी हो रही है, ना ही ये अब्दुल्ला हैं। ये तो सयाह हैं जो वादी चिनाब की खूबसूरती देख दीवाने हुए जा रहे हैं। बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। ऐसे ही नजारा तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर का है और यही है बदलाव की बयार। बदलाव के इस बयार को जिस किसी ने भी महसूस किया है, इसी तरह मदहोश होकर नाचने लगा, क्योंकि अमन और इंसानियत के दुश्मनों ने इन खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी का ऐसा जहर घोल दिया था कि हर तरफ खौफ का मंजर और मुठभेड़ की खबरें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है और तस्वीरें आपके सामने हैं। इन खूबसूरत वादियों में फिर से अमन है, खुशहाली है और तरक्की है। वादी चिनाब के लोगों का मानना है कि ऐसा मुमकिन हो सका है आर्टिकल 370 के हटने के बाद। पहले मैं ये बताऊंगा कि 370 जब हटा था, 35 से हटा था, यहाँ पे 2 सेक्शन थी। एक सेक्शन को ये लगता था कि जो क्या मानते थे काला कानून मानते थे, वो लगता था कि बहुत बड़ी सी चेंजेस होंगी यहाँ पे और बहुत अच्छा वो हटा। और एक सेक्शन ऐसी भी थी बहुत बड़ी सेक्शन, उनको ये लगता था कि 370 हटने के बाद यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद डेमोग्राफी यहाँ की चेंज नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ पॉजिटिव चीजें जो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो पंचायती राज एक्ट है उसके 3 टियर फुली इम्प्लीमेंट हुए, जो 370 रहते जो है मुमकिन नहीं था। बहुत सालों से कोशिश की जा रही थी, वो नहीं हुआ था। उसके बाद जो एक और पास हो चुकी सेंटर की जितनी वेलफेयर स्कीम थी, उनके लिए वेट करना पड़ता। कभी कभी वो स्टेट असेंबली उनको पास नहीं करती थी स्पेशल स्टेटस की वजह से। वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट होने से लोगों को डायरेक्ट फायदा उनसे मिलना शुरू हो गया। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, या जो फ्री राशन की स्कीम्स थी, या जो पंचायत से रिलेटेड जो स्कीम्स होती थी, वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई है 370 हटने के बाद। पीडीपी और एनसी के लीडर भले ही ये कहते रहे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी है और इन 2 सालों में बार बार उन्होंने इसकी बहाली का मुतालबा किया है, इसके लिए बाकायदा गुपकार ग्रुप बनाया गया है, लेकिन वादी चिनाब के लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 मुल्क मुखालिफ ताकतों के लिए शेल्टर का काम कर रहा था। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां कम हो गई हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई है। हुर्रियत जो हर दूसरे दिन किसी न किसी वजह से बंद की कॉल देती थी और लोग परेशान होते थे, अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। जम्मू कश्मीर का सुनहरा मुस्तकबिल अब लोगों को नजर आने लगा है। सुनिए वादी चिनाब के लोग क्या कह रहे हैं। और उसके साथ जो आए दिन यहाँ पे हड़तालों का सिलसिला होता, कश्मीर से कॉल आती हड़ताल के लिए, तो पूरा जम्मू कश्मीर गालबन जो है बंद हो जाता था। उससे जो बिजनेस कम्युनिटी और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। उसमें यहाँ तक कि पूरी तौर पर विराम लग गया है। अब वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। वैसे तो फिजा जो आपने बात की, फिजा कैसी है? फिजा तो पुरअमन है। टाइम में 370 एक इनको शेल्टर करता था उन सोच को। आज ये 370 2 साल के टूटने से एक तो वो सोच को परमानेंट दिया जा रहा, दूसरा आज इनका सीधा
सेंट्रल का एक पूरा तरीके से इनको वॉच किया जा रहा है कि कौन सा नेशनल एंटी नेशनल एलिमेंट है जिसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो इस तरीके का तो थोड़ा फर्क पड़ा है। 370 धारा को हटाने का जो एक निश्चय किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और उसके आज जो है फलस्वरूप क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि श्रीनगर के हालात जो है पहले से बेहतर हो रहे हैं। वो पत्थरबाजी और जो हुर्रियत की डेली जो कैलेंडर इशू हुआ करते थे वो बंद हो गए। उसके बाद आप देखते हो कि हमारे पीओके के जितने रेफ्यूजीज जो जम्मू में बसे हुए थे उनको जो है राइट्स मिले। इसके बाद हमारी जो बेटियों के लिए जो कानून थे उनमें बदलाव आया। वो कानून जो है वो अब हर एक को अपना हकूक मिलेगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है ऑल राउंड पूरे जम्मू कश्मीर के हर जिले में हर छोटे से नुक एंड कॉर्नर में जो विदाउट एनी पार्शियलिटी जो है डेवलपमेंट का काम चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो या मिलिटेंसी, हर शोबे में सुधार हुआ है। आर्टिकल 370 के बाद लॉ एंड ऑर्डर में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। मिलिटेंसी में कमी आई है। मिलिटेंसी में नए नौजवानों की भर्ती जैसे रुक गई है। करप्शन कम हुआ है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का फायदा आम आवाम को बिना रुकावट के मिल रहा है। तालीम से लेकर खेल के मैदान तक नौजवानों को तराशा जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनका बल्कि पूरे यूटी का मुस्तकबिल बदल रहा है। और ये कहना है जम्मू कश्मीर के अवाम का। जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो लॉ एंड ऑर्डर की थी, मिलिटेंसी की थी। लेकिन 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जब 370 और 35 से ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इजाफा हुआ, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई। और आज मिलिटेंसी जो है लोएस्ट जो है ऐप पर है इस वक्त पूरे 30 साल की मिलिटेंसी में। ये एक बहुत बड़ी जो है ये उपलब्धि है, अचीवमेंट है 370 और 35 से हटने के बाद। उसके बाद सेंटर के कई कानून जो है यहाँ पर जो है आज इम्प्लीमेंट हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो करप्शन थी, यहाँ पर जो गुंडागर्दी थी, जो हायर अप्स में जो करप्शन थी उसको भी खत्म हो रही है। आपने देखा सीबीआई के रेड्स पड़ रहे हैं, ईडी जो है उसमें जो है वो रेड्स कर रही है। जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड का स्कैंडल है, चाहे वो रोशनी एक्ट का स्कैंडल है, उस पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर कार्रवाई हो रही है। जाहिर है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद के बदलावों को अब महसूस किया जा रहा है। इसकी गवाही लोग खुद दे रहे हैं। बदले हालात से हर एक अवाम को फायदा पहुंचा है। हाँ, इसमें दो राय नहीं कि कोरोना की 2 लहरों की वजह से तरक्याती कामों की रफ्तार पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन इसे थमने नहीं दिया गया। 370-35 के 2 साल पूरे होने पर जी मीडिया का इनिशिएटिव कि लोगों से जाने उनकी ओपिनियन इस बारे में और वो क्या समझते हैं कि क्या कहीं बदलाव हुआ है। तो हमने लोगों से बात की। लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में गति आई है। जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो नीचे हुआ है और जो कॉल दी जाती थी बंद की आए दिन, वो उस पर भी विराम लगा है। कैमरा पर्सन शादाब मुश्ताक के साथ राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, चिनाब वैली।